मैंने तुमसे कहा था ना अजलान, फिर आखिर ये सब क्या था? अंकल खुदा का वास्ता है, आपने उसकी बातें नहीं सुनी? हाँ सुना मैंने, लेकिन खुद बताओ क्या वो गलत थे? क्या उम्मीद थी तुम्हें कि वो आसानी से सब कुछ भूल कर तुम्हें गले लगा लेंगे? हाँ? नहीं, मुझे कुछ भी करके दुआ को यहाँ से निकालना होगा, वरना वो जितना टाइम यहाँ रहेगी ये लोग प्रेशर देते रहेंगे उसे। अजलान, तुम बहुत जल्दबाजी कर रहे हो, ऐसे मामलात में जल्दबाजी नहीं करते, थोड़ा सब्र रखो। तुम्हें समझाया भी था, तुमने मुझे ही फंसा दिया। और ये रेहान क्या कर रहा था अंदर? उसकी खुशी नजर नहीं आ रही थी आपको? लैला आंटी के पैसों पर उछल कर समझ रहा है जैसे मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। अब वो मेरी बेटी को भी मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। अजलान, तुम्हें रेहान की क्या परवाह है? अपने आप पर तवज्जो दो, अपनी बीवी पर तवज्जो दो। नायला के बारे में सुना था, गवाही देने जा रही है वो। हाँ सुन लिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नायला ऐसा करेगी। जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरे अपने ही घर वाले गद्दार निकल आए। लग रहा है जैसे उन्हें इसी दिन का इंतजार था। अजलान देखो, नायला प्रेग्नेंट है। इस वक्त कोई हिमाकत नहीं कर बैठना तुम। अल्लाह न करे एक और बच्चा ज़ाया हो जाए। तो आपका मतलब ये है कि मेरे बेटे की मौत का जिम्मेदार मैं ही हूं, है ना? मेरा मतलब वो नहीं था अजलान, ये तकदीर का मामला है, इसमें किसी का क्या कसूर। लेकिन तुम इस बात के जिम्मेदार हो कि तुम्हारी बीवी आज इस हालत में है। जरा इस पर गौर करो। चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अस्सलाम वालेकुम चाचा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पता नहीं था हमारी आस्तीन में सांप पल रहा है। अजलान, अब क्या हुआ है? किस कदर गद्दार निकले तुम लोग। अजलान जरा आराम से। क्या बकवास कर रहे हो तुम हम पर अपनी भड़ास क्यों निकाल रहे हो? जाकर अपनी बीवी से निपटो। नायला, तुमने ये बात की है कि तुम कोर्ट में मेरे खिलाफ गवाही दोगी, हाँ या ना? हाँ दूंगी मैं। सुन लिया आपने अम्मी? ये वही लोग हैं जिनको कल तक दुआ से नफरत थी। आज बस नहीं चल रहा कि उसकी गोद में बैठ जाए जाकर। मैंने कुछ नहीं कहा नायला, लेकिन एक ही बात है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? दुआ से मेरा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन एक औरत होने के नाते मैं उसका साथ दूंगी। हम भी तो उसका साथ दे रहे हैं ना, लेकिन ये कुछ ज्यादा हो गया। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता अम्मी, आप तो अजलान का साथ दे रही है। मैं किसी का भी साथ नहीं दे रही, समझ गई तुम? और शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। अब किस बात का उलझाव है? मैं बताता हूँ बाबा। नायला साहिबा कोर्ट में दुआ के हक में गवाही देने के लिए तैयार है। ये क्या कह रहा है मरियम? नायला से पूछें। वो बाबा, मैं सिर्फ दुआ को सपोर्ट करना चाहती हूँ। देखो बेटा, तुम इस घर की बेटी हो। तुम किसी को सपोर्ट करने के चक्कर में गवाही नहीं दे सकती। खाने पर बात करते हैं। आप ही लोग खाएं खाना। देख लिया तुमने? मैं अब क्या कहूँ? और अब मैं भी इन बातों से थक गई हूँ। अम्मी, आओ हम अम्मी, स्टडी रूम में चलते अम्मी। हैं। मैं मानता हूँ कि तुम सब मुझसे नाराज हो, लेकिन जो रवैया तुम्हारी फैमिली का आज था वो मैं भूलूंगा नहीं। किसी को भी इस मामले में हक नहीं है दखल देने का। अगर हमारी सुलह हो जाती है तो ये लोग किस तरह आंखें मिलाएंगे मुझसे? अगर तुम्हें अपनी बेटी का इतना ही ख्याल है तो उसके बाप के साथ तुम ये सब नहीं होने देती जो आज हुआ है। याद रखना, वो मेरी भी बेटी है और मैं अपनी बेटी को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। जैसे ये बहुत बड़ा मासूम है।
क्या हुआ दुआ? अजलान मैसेज किया उसने। क्या कह रहा है? खुद ही पढ़ लें आप। बकवास लिखी और क्या। ओह, धमकी दे रहा है ये तो। जी मॉम, अगर उसने जवेरिया को अगवा करने की कोशिश की या कुछ भी ऐसा किया तो मैं क्या करूंगी? वो नहीं कर सकता दुआ, वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। अगर वो तुम्हारे करीब भी आने की कोशिश करे तो देखना क्या होता है। फौरन उसके खिलाफ कानूनी पाबंदी हासिल कर लूं। क्या मैं अपनी बच्ची के साथ कभी सुकून से नहीं रह सकूंगी? ये आदमी कैसी तरह पीछे पड़ा रहेगा मेरे। दुआ मेरी बेटी, मेरी जान, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अब मैं उसे ऐसे सबक सिखाऊंगी कि वो सारी जिंदगी याद करेगा। ये लो फोन अपना। मॉम कहाँ जा रही हैं? चुप, अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहती। अब मैं उस खानदान को बताऊंगी कि उनके बेटे ने मेरी बेटी को कितनी तकलीफ पहुंचाई है। मॉम स्वीट आर्ट खाना बहुत मजेदार है, बहुत जबरदस्त। थैंक यू सो मच। हाँ, वैसे अगर किचन के खर्चों या किसी और चीज के लिए पैसों की जरूरत हो तो झिझकना मत, ठीक है? मुझे जरूर बता देना। ठीक है, फिक्र मत करो, मेरे पास अभी कुछ पैसे हैं। रूहान, मैं खाना खाने के बाद दुआ से मिलने जाना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि शायद आज रात जाना मुनासिब ना हो। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? मैं आज रात रास्ते में एलिफ से मिला तो उसने बताया कि आज अजलान वहां गया और काफी हंगामा किया उसने। क्या वाकई? इसीलिए कहा बेहतर यही है कि आज रात वो लोग अकेले ही रहे। तौबा है अजलान, तौबा। इन सब बातों के बाद क्या तुम्हें लगता है कि दुआ मुझसे बात करेगी? नहीं मेरी जान, इसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। ये सब तुम्हारे बेवकूफ भाई की वजह से हुआ। सॉरी, मैं ये नहीं कहना चाहता था। रूहान, जो कुछ अजलान ने किया उसको कोई दुरुस्त नहीं कहता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे ही मुंह पर आकर मेरे भाई को बुरा भला कहो। तुम ठीक कह रही हो। आई एम सॉरी। वैसे हमें इन बातों से दूर रहना चाहिए। मतलब ये कि मैं नहीं चाहता कि हम दूसरों के मसाइल पर लड़ाई करें। इससे हमारी पर्सनल लाइफ पर असर पड़ेगा।